तो आज बात हो रही है राजस्थान के एक बहुत ही मशहूर शहर चित्तौड़गढ़ की। हाँ, चित्तौड़गढ़। इतिहास और वीरता का गढ़। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसकी खास बातें बताते हैं, खासकर वो वीरता की कहानियां। और जाहिर है इसका शानदार किला। आज कोशिश ये है कि नोट्स से सबसे जरूरी बातें और जो दिलचस्प पहलू हैं वो निकालें। ठीक है। तो शुरू करते हैं किले से ही। चित्तौड़गढ़ किला, सुना है ये भारत का सबसे बड़ा किला है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है। सोचिए, लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़। हाँ, और एक पहाड़ी पर बना है, करीब 180 मीटर ऊंची पहाड़ी। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है इसे। अच्छा। इसकी दीवारें, महल, मंदिर, मीनारें सब देखने लायक है। मतलब अपने आप में एक दुनिया है ये। 700 एकड़ तो वाकई एक शहर जैसा हो गया। नोट्स में ये भी लिखा है कि ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी रहा है ये। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ की राजधानी। और इसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। नोट्स बताते हैं कि 3 बड़ी घेराबंदियां हुई हैं यहाँ। 3? हाँ, 3 बड़ी घेराबंदियां। पहली 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, फिर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने घेरा, हाँ। और फिर 1567 में मुगल बादशाह अकबर ने। बाप रे, ये तो मतलब। हाँ, ये घेराबंदियां सिर्फ सैनिक लड़ाइयां नहीं थीं। ये राजपूतों के इतिहास में उनकी बहादुरी, उनके बलिदान और अपने सम्मान के लिए लड़ने का प्रतीक बन गई। ये किला इन सब चीजों का गवाह है। और किले के अंदर जो इमारतें हैं वो भी इन कहानियों को जैसे जिंदा रखती हैं ना। नोट्स में विजय स्तंभ का जिक्र है। सही कहा। विजय स्तंभ, जिसे महाराणा कुंभा ने मालवा पर अपनी जीत की याद में बनवाया था, वो सिर्फ एक टावर नहीं है। वो उस दौर की कला, उस जीत के जज्बे का एक शानदार नमूना है। फिर कीर्ति स्तंभ भी है। वो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ये उस समय की धार्मिक विविधता भी दिखाता है। अच्छा, नोट्स में राणा कुंभा महल का भी जिक्र है और उसे रानी पद्मिनी के जौहर से जोड़ा गया है। और एक पद्मिनी महल का जिक्र भी है, उनकी खूबसूरती की कहानियों के साथ। यहाँ ये जौहर शब्द आता है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये समझना जरूरी है। जौहर, देखिए, वो एक बहुत ही दुखद लेकिन उस समय की सच्चाई थी। एक रस्म थी जिसमें राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमान से बचने के लिए, इज्जत बचाने के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर आत्म बलिदान कर देती थीं। राणा कुंभा महल के जो खंडहर हैं, उन्हें इसी तरह के जौहर से जोड़ा जाता है, खासकर 1303 की घेराबंदी और रानी पद्मिनी और दूसरी महिलाओं के जौहर से। अब ये कहानियां ऐतिहासिक रूप से कितनी सटीक हैं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ की पहचान का, उसकी विरासत का एक अटूट हिस्सा बन गई हैं। और इसीलिए हर साल वहाँ जौहर मेला भी लगता है, उन महिलाओं की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए। ये हमें उस समय के समाज, उनके मूल्यों और इज्जत की उनकी क्या धारणा थी, ये समझने में मदद करता है। तो ये किला सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, ये यादों का, उसूलों का गढ़ है। अच्छा, इतिहास और कहानियों से थोड़ा हटकर देखें तो नोट्स में कुछ प्रैक्टिकल जानकारी भी हैं, जैसे अगर कोई जाना चाहे, खुद महसूस करना चाहे इस जगह को। हाँ बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक अगर हवाई जहाज से जाना है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर में है, करीब 90 किलोमीटर दूर पड़ेगा। ठीक है। ट्रेन से आना चाहें तो चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जो देश के बड़े शहरों से मतलब ठीक ठाक जुड़ा हुआ है। और सड़क के रास्ते भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। उदयपुर से, जयपुर से, कोटा से अच्छी कनेक्टिविटी है। और हाँ, खाने पीने का जिक्र भी है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मिर्ची बड़ा, ये तो जरूरी है। हाँ, जाहिर है, राजस्थानी जायके का अनुभव तो बनता है। तो ये सब चीजें मिलकर मतलब चित्तौड़गढ़ जाने की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। सही। आप वहां सिर्फ एक किला देखने नहीं जा रहे, आप राजपूतों के इतिहास के वो पन्ने पलट रहे हैं। आप उस शानदार वास्तुकला को देख रहे हैं जिसने सदियां देखी हैं, और आप राजस्थान की उस अदम्य भावना को महसूस करते हैं जिसके किस्से हमने सुने हैं। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये इतिहास, शौर्य और कला का एक जीता जागता म्यूजियम है। हर कोना कुछ कहता है ना? बिल्कुल सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है सोचने के लिए
क्या? कि आज के दौर में ये किले और इनसे जुड़ी ये जो कहानियां हैं, शौर्य की, बलिदान की, सम्मान की, ये आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? क्या वक्त के साथ इन शब्दों का, इन धारणाओं का मतलब बदल गया है या बदल सकता है? इस पर सोचना मुझे लगता है काफी जरूरी है।